हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया हूं, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किसने दिया था या किससे संबंधित था? तो अमेरिकी क्रांति, जापान क्रांति, फ्रेंच क्रांति और आपके पास है रूसी क्रांति। तो दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर चुनना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रूसी क्रांति। बात करते हैं ये रूसी क्रांति का नारा, ये मतलब जो एकजुट हो किसने दिया था? तो कार्ल मार्क ने विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया था। रूसी क्रांति दोस्तों कब हुई थी? 1917 में हुई थी। यह बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों, 2 पॉइंट आपके और क्लियर हो जाते हैं कि रूसी क्रांति कब हुई थी, अक्टूबर 1917 में, और इसका दूसरा नाम क्या है? बोल्शेविक क्रांति। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें ये लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्र, शास्त्रीय संगीत, फिल्म और कार्टून। इसमें से आपको एक राइट आपका आंसर चुनना है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। आर के नारायण कार्टूनिस्ट थे, यानी कि कार्टून बनाते हैं दोस्तों। आइए कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं आर के नारायण के बारे में। तो लिखा है, आर के नारायण लक्ष्मण भारत के प्रमुख हास्य रस लेखक थे और व्यंग्य चित्रकार थे। उन्हें द कॉमन मैन नामक उनकी रचना और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनके प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला यू सेंड इट के लिए भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक और कार्टूनिस्ट का नाम मैंने आपको कराया है, वो भी देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब आपको पता है कि जो बैंक में धन जाता है या हम जमा करते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? तो ऋण में, संपार्श्विक में, गारंटी में और ब्याज में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बैंक से हम सब लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, हमारे पैसे को ही हमें ही वापस कर देता है और उद्योगपति को वापस कर देता है ऋण के रूप में, जिससे उसको बहुत बड़ी कमाई मिलती है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऋण, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गफूर अहमद आजादी, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और उधम सिंह। तो दोस्तों, आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। सरहदी गांधी का मतलब होता है सीमांत गांधी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था, और ये पहले विदेशी थे। ये कहाँ के थे दोस्तों? अफगानिस्तान के थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1950, 1951, 1947 और 1948। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1991। लेकिन दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि इसे किस लिए या इसमें क्या इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो इसे संसद के तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को पेश किया था और 18 जून 1951 को संसद ने पास कर दिया था। इसके तहत हमारे मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे दोस्तों, और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का आम आदमी को अधिकार दे दिया गया था। कहने का मतलब, आज के टाइम में जो हम कुछ भी बोल देते हैं, वो 1991 के अधिनियम के तहत ही हमें मिला था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? तो आपको पता है दोस्तों कि हमारे मौलिक अधिकार को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कम किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात, राज्य का आपात, वित्तीय आपात और महामारी। तो आप सभी को पता होता है दोस्तों कि जब राष्ट्रीय आपात काल लगता है तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय हमारे क्या कर देता है? मौलिक अधिकारों को कम कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो आपको पता है दोस्तों, नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो आप नालंदा के बारे में सब कुछ पढ़ लेना। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और जैन धर्म। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा नालंदा किसका प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, बौद्ध धर्म का था। तो नालंदा से अगर कोई भी प्रश्न बनता है दोस्तों, तो उसे जरूर पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? मतलब सरकार कितना व्यय कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, इस सब को लिखने का जो काम होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? बजट, राजस्व, पूंजी और कर। तो आप सभी को पता होगा ये बजट कहलाता है। बजट का मतलब ये होता है कि सरकार ने कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ये सब आपको बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु ओडिसी को, उत्तर प्रदेश कथक, पंजाब
मोहिनीअट्टम, असम और कथकली। तो दोस्तों आपको पता है कि तमिलनाडु ओडिसी तो हो ही नहीं सकता, ओडिसी तो उड़ीसा का है। उत्तर प्रदेश कथक, ये सही है, क्योंकि पंजाब मोहिनीअट्टम भी आपको पता केरल का है, असम का भी नहीं है। कथकली असम का तो बिहू है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा? 2, यानी कि उत्तर प्रदेश कथक यही राइट है, बाकी सब गलत हैं दोस्तों। तो देखिए कहीं ना कहीं डांस से भी हमसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है निम्न किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, 1 मई, 5 जून और 5 अगस्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं वैसे तो, लेकिन मेरा तो काम है, मैं बताऊंगा आपको कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को, इन्वायरमेंट डे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? ऑप्शन है वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। दूसरा, बाजार से खरीदा गया श्रमिक। अवैतनिक मजदूर, अवैतनिक का मतलब जिसे वेतन ना दिया जाए। अफ्रीकी गुलाम, अवैतनिक मतलब बंधुआ मजदूर दोस्तों जो पहले के टाइम में होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। दोस्तों आपको ये याद रखना होगा, बंधुआ मजदूर कौन होता है? जिसे दोस्तों खरीद लिया जाता है और कभी उसको क्या नहीं दी जाती, सैलरी नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सुभा मृदगल, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आशा भोसले। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में किसको दिया गया है भारत रत्न? तो आपको पता है लता मंगेशकर को दिया गया है, जिन्हें कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लता मंगेशकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी मालगुडी डेज, ये दूरदर्शन पर एक शो भी आता था मालगुडी डेज, जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती थी दोस्तों। ऑप्शन है शशि थरूर, RK नारायण, अमिश त्रिपाठी, विक्रम सेठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, RK नारायण। इन्होंने ही ये मालगुडी डेज की रचना की है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है मालगुडी डेज। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध, प्रेरण, संवहन और घर्षण। ज़्यादातर लोगों ने आंसर लगाया होगा प्रतिरोध, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घर्षण। क्यों हो जाएगा? जब आपने देखा होगा कि हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि रोड और टायर के बीच में घर्षण लग रहा होता है। रोड क्या होता है? उसकी गति का विरोध कर रहा होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर होगा घर्षण। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों अगर इसमें लिखा होता कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो हमारा राइट आंसर अलग हो जाता, लेकिन अभी पूछा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर तो ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा ही होगा कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में। और मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूचियाँ थी। तो दोनों याद करने आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो दोस्तों आपको पता होगा यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और गंगा गुजरात से नहीं गुजरती है। तो सिंपल सी बात है कि यमुना भी गुजरात से नहीं गुजरती होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब देखो लिखा है मैंने यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत क्या है? यमुनोत्री हिमनद, जो हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी से के पश्चिम ढाल से 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए यह नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा से होकर प्रयाग में यमुना का गंगा से संगम होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कुछ राज्य यानी कि दिल्ली जैसे राज्य इसी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो नीला बिट्रियल, फिटकरी, सिरका और ओलियम। तो दोस्तों आपको पता होगा एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, इसमें कैसी गंध आती है दोस्तों? सिरके की गंध आती है। क्या आती है इसमें? सिरके की गंध अगर आती है। अगर आपका साइंस बेस रहा होगा तो अपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो टाइफाइड आपको पता है दोस्तों किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और वायरस। तो आपको बताना है कि जो टाइफाइड है उसका रीज़न क्या है, मतलब हमें टाइफाइड क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु हमारे शरीर में क्या करते हैं? टाइफाइड के वायरस को क्या कर देते हैं? वो कर देते हैं दोस्तों हमारे इंजेक्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो वीणा, तबला, सरोद और वायलिन।
दोस्तों आज मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी लिखा हुआ है, वो जरूर देख लेना, उसका आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरोद। तो उस्ताद अमजद अली खान किसके लिए जाने जाते हैं? सरोद के लिए। अब दोस्तों देखो चलते हैं अपने होमवर्क के लिए। तो जो आपका होमवर्क है वो ये है कि इतिहास में सबसे पहले कौन सा वाद्य यंत्र बजाया गया था और किसने बजाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका राइट आंसर होगा अगली वीडियो में मैं उसका नाम जरूर लूँगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।